हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। आई होप आप सभी बहुत मस्त होंगे और अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त होंगे। तो राजस्थान पुलिस के अंदर भी ज्वाइनिंग मिल चुकी है, तो उसके अंदर भी आप सबको बहुत बहुत बधाई जिनका चयन हुआ है। तो उसके बाद में भी अब 2026 के जो शुरुआती 4 से 5 महीने हैं, इसके अंदर भी बहुत सी वैकेंसी है, जिसके अंदर अपन देखें तो सीटी ग्रेजुएशन होगी, सीटी 12th लेवल होगी, हाई कोर्ट 4th ग्रेड हो गया, उसके लिए महिला पर्यवेक्षक होगी, एलडीसी की भर्ती होगी। ये सभी भर्ती हैं जो 2026 के शुरुआती 5 से 6 महीनों के अंदर हो जाएगी। लेकिन अब जो 2 से ढाई महीने हैं, ये सर्दियों के बहुत महीने हैं। इसके अंदर पढ़ने का भी मन नहीं करता, आलस भी बहुत आता है, नींद भी आती है। लेकिन आप यकीन मानो कि सर्दी के साथ साथ यही महीने हैं जो आपकी सिलेक्शन के भी महीने हैं। तो मैं आपको इसके अंदर कुछ टिप्स बताऊंगी, जैसे जो आपको पढ़ने के लिए थोड़ा मोटिवेट करेगी, जो लोगों से आपको थोड़ा बेहतर करेगी। क्योंकि मैं भी एक एस्पायरेट ही रही हूँ, जिसके अंदर सर्दियों के अंदर पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन इन सब चीजों से आपको ही ओवरकम करना होगा। तो उससे रिलेटेड ही अपनी वीडियो होगी। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि सुबह सुबह उठना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि ये सर्दी के अंदर सबसे पहले जब सुबह उठना होता है ना, तो ठंड सी लगती है, तो रजाई छोड़ने का मन ही नहीं करता। ऐसे लगता है कि थोड़ी देर और सोते रहे। तो थोड़ा थोड़ा करते ही वो 2 से 3 घंटे हो जाते हैं। तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि हम भले उठे या ना उठे, हर एक कैंडिडेट की यही आदत होती है कि वो अलार्म जरूर लगा कर सोता है, भले वो सुबह उसको बंद करने के लिए ही लगाए। तो आप ये करिए कि आप जब अलार्म लगाए ना, तो फोन को कभी भी अपने तकिए के पास ना रखिए, फोन को थोड़ा दूर रखिए, जहां मतलब आपको उस अलार्म को बंद करने के लिए उठ कर जाना पड़े। क्योंकि आप अगर सोना भी चाहते हैं तो भी आपको अलार्म बंद करके सोने के लिए रजाई तो छोड़नी पड़ेगी। तो एक बार आप रजाई छोड़ने की हिम्मत कर लोगे ना, तो फिर शायद आप किताब उठाने की भी हिम्मत कर लो। तो सबसे पहले अलार्म दूर रखोगे, और उसके बाद में जब अलार्म बंद करने जाओ ना, तब हाथों हाथ ही आप लाइट ऑन कर देना कमरे की। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जब हम सो रहे होते हैं ना, तो सोते वक्त या तो कोई बाहर से रोशनी हमारी आंखों में पड़ती है, या कोई रूम की लाइट ऑन करता है, तो हमारी आंखें एकदम ऐसे होती है और वो नींद से एक बार खराब हो जाती है। तो जब सुबह सुबह ये लाइट आपकी आंखों में पड़ेगी ना, तो आपको दोबारा नींद नहीं आएगी, बशर्ते अब रजाई वापस मुंह पर मत लीजिए। तो उस लाइट के एक बार आप वहां तक चले गए, लाइट ऑन कर दी ना, तो फिर वो 5 से 7 मिनट ही होंगे जो आपको वापस सोने के लिए मजबूर करेंगे। आप उठने के बाद में अच्छे से फेस वॉश वगैरह मुंह धो लीजिए गर्म पानी से, ठंडे पानी से। ठंडे से तो अब क्या ही धोगे, ठंड बहुत ठंड है, तो आप गर्म पानी से ही मुंह धो लेना। उसके बाद में होता है, ये तो हो गया कि सुबह जल्दी कैसे उठे। दूसरा ये है कि पढ़ने का मन नहीं करता, आलस बहुत आता है। तो हाँ, सुबह सुबह पढ़ने के लिए आप उठ तो जाओगे, फिर भी आप रजाई के अंदर ही पढ़ोगे तो वापस नींद आएगी। सबसे पहले मन को बनाना होगा कि मुझे पढ़ना है। मन को बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले अपने माइंड को बहलाना होगा कि ज्यादा देर नहीं पढ़ना है, 5 से 10 मिनट ही पढ़ना है। तो 5 से 10 मिनट के लिए भी मन को उस पढ़ाई के लिए लगाव जरूरी है, उसके शुरू वाले में टाइम के अंदर। तो आप ऐसे कीजिए कि यूट्यूब पर कोई क्लास लगा लीजिए, जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है उसकी 30 मिनट की, 35-40 मिनट की आप क्लास लगाओगे ना, तो आप पढ़ने के रिदम में आ जाओगे। और यकीन मानो, सुबह का टाइम आपका टाइम है, उस वक्त ना आपको कोई डिस्टर्ब करेगा, ना आप किसी को डिस्टर्ब करोगे। तो उस वक्त आपका जब पढ़ने का रिदम बन जाए ना, उसके बाद में वो सब्जेक्ट उठाओ आप जो आपको बहुत ज्यादा टफ लग रहा है। तो इस तरह आप पढ़ाई के लिए माइंड को बहला बहला के पढ़ो कि थोड़ी देर ही पढ़ना है। थोड़ी देर पढ़ने के बाद में यकीन मानिए, क्योंकि सभी तैयारी करने वाले स्टूडेंट होते हैं, शुरुआत ही मुश्किल होती है, क्योंकि सभी पढ़ना चाहते हैं। ऐसा कोई नहीं है जिसका पढ़ाई का मन कर रहा है और वो पढ़ भी रहा है और फिर अचानक किताब बंद कर दे, ऐसा नहीं होगा। और उसके बाद में ये होता है कि हमें आलस एक इसलिए आता है कि हमारी थोड़ी बॉडी थक जाती है, क्योंकि सर्दियों के अंदर हम पानी भी नहीं पीते हैं, रूम के अंदर ही पढ़ते हैं, तो इससे भी थोड़ी बॉडी थक जाती है, डिहाइड्रेशन भी हो जाता है। तो एक तो आप काम कीजिए कि जब धूप निकल जाए ना, तो अपनी छत या बालकनी पर पढ़िए, थोड़ा टहल टहल कर पढ़ेंगे। तो इसके अंदर एक तो आपकी बॉडी भी एक्टिव रहेगी, बॉडी के ऑर्गन भी एक्टिव रहेंगे, थोड़ा रोशनी भी मिलेगी, तो बॉडी एक्टिव फॉर्म के अंदर आएगी। इसके अंदर आप पढ़कर चलने वाले चल चल कर जैसे पढ़ सकते हैं, रिवीजन वाले जैसे विलोम शब्द, पर्यायवाची और या कोई PYQ, ऐसी चीजें आप पढ़े। इससे तो आपकी एक बॉडी एक्टिव रहेगी। और रात को भी आप थोड़ा ना गर्म पानी ज्यादा पिए पढ़ते वक्त,
क्योंकि पढ़ोगे ना आप तो बार बार पानी आएगा, तो आपको पानी पियोगे तो बाहर जाना पड़ेगा, तो उससे आपकी नींद भी नहीं आएगी आपको शाम को। और आपने एक चीज ये भी नोटिस की होगी कि जब हमारी नींद का ना एक पर्टिकुलर टाइम होता है कि हमें उसी टाइम पे नींद आती है, यानी हम कोई मूवी देख रहे होते हैं तो वो जैसे आधे से घंटे से 45 मिनट का जो टाइम होता है, अगर वो टाइम क्रॉस हो जाता है ना, फिर हम ये सोने की भी कोशिश करते हैं ना फोन साइड में रख, तो अभी हमें नींद नहीं आती। तो कोशिश करना जिस टाइम आपको नींद आ रही है ना, उस टाइम भले ही आप थोड़ी देर 30 मिनट 35 मिनट फोन चला लीजिए, वो भी बैठे बैठे फोन चला लीजिए, तो आपका वो नींद का टाइम क्रॉस हो जाएगा ना, फिर आराम से आप 2 से ढाई घंटे और पढ़ लो। तो जनवरी और फरवरी ये 2 महीने ऐसे हैं जिसके अंदर आपकी तैयारी और ज्यादा मजबूत हो सकती है। आप अगर आपके घर पे टेबल है, चेयर है, तो प्रेफर कीजिए कि आप बेड पर ना पढ़े, टेबल और चेयर पर पढ़े। यही कुछ टिप्स है जिनसे आप औरों से ओवरकम कर सकते हो। वैसे तो ये चीजें सबको ही पता ही होती है, मैं कोई महाज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी शायद किसी की थोड़ी सी बात आपको समझ आ जाए, उस हिसाब से है। बाकी 2026 एक बहुत बड़ा भर्तियों का महीना है। इसके अंदर शुरुआती 5-6 महीनों के अंदर बहुत सी भर्तियां हैं। इसके अंदर वो कैंडिडेट लगेंगे जो पिछली पटवारी, वीडियो, राजस्थान पुलिस के अंदर कुछ नंबर से या पॉइंटों से या फिजिकल की कमी से किसी चीज से रह गए हैं, तो यकीन मानो अब ये वाला नंबर आपका है। इसके बाद में सीट नहीं हो जाएगी तो नए कैंडिडेट भी आ जाएंगे, युवा लोग भी आ जाएंगे, जो पहली बार के अंदर एक जोश अलग ही होता है। तो आप इसके अंदर थोड़ा और मेहनत कर लीजिए, थोड़ा शरीर को और कष्ट दे लीजिए, थोड़ा सा अनुशासन लाइए अपने अंदर, थोड़ा अपने कंफर्ट जोन को छोड़िए, तो इन 5 से 6 भर्तियों के अंदर आपका नंबर आ जाएगा। क्योंकि एक तैयारी करने वाले एस्पायरेंट के लिए इन चीजों से निकलना बहुत जरूरी है। ना ही वो एंजॉय कर पा रहा है लाइफ को। कह देते हैं कि आप तैयारी के दौरान भी 3 से 4 घंटे खुद के लिए एंजॉय करने के लिए निकालिए, नहीं निकाल पाता है कैंडिडेट। वो अगर कोशिश भी करता है ना, तो फिर वो माँ का चेहरा, माता पिता के सपने, वही जिम्मेदारियां बार बार एहसास कराती है कि शायद इन 3-4 घंटों को मैं वेस्ट कर रहा हूँ। इसीलिए थोड़ा जी जान और लगा लीजिए, और फिर बाकी आगे की जिंदगी आपके एंजॉय करने के लिए ही है। Thank you for watching and subscribe my channel. Thank you.